अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल हेल्दी लाइफ। नाज़रीन, जब हम डाइटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और हेल्दी लाइफ का मकसद वो जो एक्सपीरियंस मैंने अपने आप से किया ड्यूरिंग दी अपना वेट लूज़ करने के दौरान वो आपसे शेयर करना है। तो जब मैंने अपना वेट लूज़ करना शुरू किया और मुख्तलिफ डिशेस खाना शुरू करी, शुरू में हाई बीपी की वजह से मुझे डॉक्टर ने नमक भी मना कर दिया था और मेरे लिए डाइट डिशेस खाना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। आज मैं आपसे वो डिश शेयर करूँगा जो कि आपकी हेल्प करेगी डाइट खानों को खाने के लिए। वो है डाइट कश्मीरी मिर्च की चटनी। इस चटनी ने मेरी बहुत हेल्प करी। इसके ज़रिए मैंने खाने के साथ इस्तेमाल करी और मुख्तलिफ डिशेस जो कि बगैर नमक के मैं खा रहा था उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। ये कश्मीरी मिर्च जो है मेडिकली अगर हम इसको देखें इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके साथ साथ जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उनकी जो ब्लड की आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, उनको खोलने में बहुत ज़्यादा मदद देती है और आपके जिस्म में ऑक्सीजन की मिक़दार बढ़ाती है। इसके साथ साथ आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है और आपके इम्यून सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। जब से कोरोना आया है तो हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो गया है और वो डिशेज़ जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, हमें उन डिशेज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है ताकि दिन भर में जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो ये भी एक ऐसी डिश है जिसके ज़रिए हम अपना इम्यून सिस्टम भी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जो डाइट खाने हैं उसको खाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चले अब हम आपको बताते हैं अपनी वाइफ की हेल्प की मदद से जिसने मुझे ये डाइट कश्मीरी मिर्च चटनी इंट्रोड्यूस करी, तो मैं चाहूँगा कि वही इसी रेसिपी के बारे में बताएँ। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि ये किस तरह बनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। डाइट कश्मीरी चटनी बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं उनके अज्जा ये हैं। 1 पाव साबित कश्मीरी लाल मिर्च, आधा पाव लहसुन छिला हुआ, 2 टीस्पून नमक हस्बे जायका, आप आगे ज़्यादा कम कर सकते हैं, और 3 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, और सिरके की हमें 800 ml की एक बॉटल दरकार होगी जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलें हम डाइट कश्मीरी चटनी बनाना शुरू करते हैं। अब हम इन 1 पाव मिर्चों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे कि जितनी भी इसमें मिट्टी वगैरह लगी है वो सब अच्छी तरह धुल जाए। जब अच्छी तरीके से वॉश हो जाएंगी तो फिर हम इनकी सब डंडियाँ तोड़ देंगे। अब हम इनकी डंडियाँ अलग कर लेंगे। अब हमने इन सब की डंडियाँ अलग कर दी हैं और अब हम इनको अच्छी तरीके से 800 ml सिरके में अच्छे तरीके से भिगो देंगे और 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और मर्ज़ी ओवरनाइट रख लें, मर्ज़ी है आप 3 से 4 घंटे अच्छी तरीके से भिगो दें सिरके में कि ये नरम हो जाए।
अब हम इन सब मिर्चों में सिरका डाल देंगे 800 ml कि ये अच्छी तरीके से भीग जाएं और नरम हो जाएं। और अब हम इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे कि ये सॉफ्ट हो जाएं। और अगर टाइम है तो आप पूरे एक रात के लिए रख भी सकते हैं। तो अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमने जो सिरके में कश्मीरी मिर्चें भिगोई थी और 4 से 5 घंटे बाद वो ऐसी सॉफ्ट हो गई हैं बिल्कुल, और ये सिरका भी इसी में है और अभी बिल्कुल नरम हो गई हैं। अब हम इसको पीसने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा पीसेंगे और लहसुन भी हम साथ ही पीसेंगे थोड़ा सा। इसमें ज़्यादा हम पानी वगैरह नहीं मिलाएंगे, हम इसमें सिरका और ऐड कर सकते हैं कि ये आराम से पिस जाए। अब इस तरह हम सब चटनी पूरी पीस लेंगे। अभी हम तमाम मिर्चें और सिरके के सारे सब डाल देंगे। इसमें हम लहसुन, ज़ीरा और नमक सब मिक्स कर देंगे इसके। और अगर ये ना पिस सके तो हम इसमें थोड़ा सा सिरका और ऐड कर सकते हैं। ये 3 टेबलस्पून ज़ीरा है पिसा हुआ, 2 टीस्पून नमक है, और ये जो हमने लहसुन बताए थे अब ये हमारी चटनी तैयार है। चलें अब हम इसको सर्व करते हैं। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच टू माय वाइफ बुशरा नदीम, जिन्होंने मेरी हेल्प करी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैं तो योगा वाला बंदा हूँ और ये खाना पकाना मेरा काम नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। आपके सामने डाइट कश्मीरी लाल मिर्च चटनी तैयार है और इस चटनी ने मेरी बहुत हेल्प करी डाइट खानों के अंदर। और जब मैं कोई भी डाइट खाना खाता था इससे लगा के तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी मुझे। इस चटनी को आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो जब आप डाइट कर रहे हैं तो आप अपनी किसी भी सालन के साथ इस चटनी को निकालें, रोटी से लगा के और सालन से आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग डाइट नहीं कर रहे हैं वो भी इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चटनी को आप 6 महीने तक रख सकते हैं। क्यों? इसमें आपने देखा होगा सिरका यूज़ हुआ है। तो जो सिरका जो है वो हमारी हेल्प करता है किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म रखने के लिए। तो इसको आप बगैर फ्रिज के अंदर रखना चाहें तो 6 महीने तक ये ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा मज़ीद इसको आप एक्सटेंड करना चाहें कि आप चाहते हैं इसका जायका और एक्सटेंड हो जाए, और वो लोग जो डाइट नहीं करते उनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसी चटनी को निकाल कर इसके अंदर चीनी के साथ बना सकते हैं, दूसरा गुड़ के साथ बना सकते हैं। और इसके बाद इस चटनी को आप चाहें फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्लैक छोले खा रहे हैं उसके ऊपर आपने डाल दिए, या आप पकोड़े खा रहे हैं, कोई तली हुई चीज़ खा रहे हैं, या आप रोल खा रहे हैं, या आप समोसे खा रहे हैं,
तो उसके अंदर जो है आप ये मीठी चटनी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो। दूसरा ये कि आप इसी चटनी को मज़ीद जो है एक और इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आप मायो और थोड़ा सा केचप शामिल करने के बाद इसको मिक्स करके ये एक और सॉस टाइप का बन जाएगा। इस सॉस को आप चिकन रोल के साथ, मुख्तलिफ तली हुई चीज़ें, समोसे, उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो लोग डाइट नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग डाइट कर रहे हैं वो अपनी जो हमारी चटनी है मेन, इसी को इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करते हैं आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और इसको आप इस्तेमाल करेंगे। और वो लोग जो डाइटिंग कर रहे हैं, जिनके लिए चैलेंज है कि नमक वाला खाना बगैर नमक के खाना है या उनको विदाउट ऑयल खाना जो है बहुत मुश्किल हो रही खाने में, तो ये चटनी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। तो इंशाल्लाह आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने तमाम लोगों से शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफिज़।